Welcome dear students. Now our today's topic is the chromosome theory of linkage. इससे पहले भी हमने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा है, लेकिन क्योंकि आजकल हम लिंकेज पढ़ रहे हैं तो आज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज जो है उस पर हम ज़रा बात कर लेंगे. It was 1910 when Morgan and Castell formulated the chromosome theory of linkage. क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ लिंकेज जो है ये मार्कल और कैस्टल ने, मॉर्गन है और कैस्टल जो दो जेनेटिस्ट थे या बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने 1910 में 1910 में उन्होंने ये एक थ्योरी दी है. वो थ्योरी क्या थी? दैट वाज द क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ लिंकेज. द मेन फीचर्स ऑफ द थ्योरी आर, इस थ्योरी के मेन फीचर्स क्या है? फर्स्ट, द जीन्स आर अरेंज्ड इन लीनियर ऑर्डर इन क्रोमोसोम्स. कि जीन्स जो है वो क्रोमोसोम्स पर एक लीनियर ऑर्डर में, जैसे ये हमारे पास क्रोमोसोम्स है, फिर इसके ऊपर 1 2 3 4, तो इसी तरह एक स्ट्रेट लाइन के अंदर, एक लाइन के अंदर जो जीन्स है वो क्रोमोसोम्स के ऊपर लोकेटेड है. जीन्स विच शो लिंकेज आर लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम्स. दूसरी बात जो थी वो ये थी कि वो जीन्स जो लिंकेज दिखाते हैं, जो कहीं न कहीं लिंक्ड है, जो कहीं न कहीं एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, वो सेम क्रोमोसोम्स के ऊपर है. ये क्रोमोसोम जो है जो लिंक्ड है ये एक ही क्रोमोसोम्स के ऊपर होते हैं. जीन्स टेंड टू स्टे इन पैरेंटल कॉम्बिनेशन एक्सेप्ट फॉर ओकेजनल क्रॉसिंग ओवर. और जीन्स क्या है? जीन्स की एक कोशिश रहती है क्रोमोसोम के ऊपर, जीन्स के एक ये कोशिश रहती है कि वो पैरेंटल कॉम्बिनेशन में रहे. जैसे वो पेरेंट्स के अंदर पाए जाते हैं वो इसी कॉम्बिनेशन में रहे, जो उनकी कॉम्बिनेशन बनी है पेरेंट्स के अंदर, तो उसी कॉम्बिनेशन में रहे. लेकिन फिर वो क्रॉसिंग ओवर में, कहीं न कहीं क्रॉसिंग ओवर में वो पैरेंटल कॉम्बिनेशन चेंज हो जाती है. द डिग्री ऑफ लिंकेज इज डिटरमाइंड by the distance between the genes in the chromosome. अब देखिए लिंकेज किस टाइप की होगी, लिंकेज कितनी स्ट्रांग या कितनी वीक होगी, लिंकेज कितनी ज्यादा ऑकर्ड हो जाएंगे, कितनी ज्यादा वो हम कहेंगे कि वो हो जाएंगे, हाउ many times they occurs. तो इसमें यह है कि ये इस चीज पर डिपेंड करते हैं कि जीन्स के दरमियान, एक क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स के दरमियान कितनी डिस्टेंस है. सो नॉर्मल सी बात है कि अगर जीन्स के अंदर डिस्टेंस कम होगी तो लीकेज भी स्ट्रांग हो सकती है. सो द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स इन द क्रोमोसोम दैट डिटरमाइन्स द डिग्री ऑफ लिंकेज. ये डिग्री ऑफ लिंकेज कितनी होगी, कितनी स्ट्रांग या कितनी वीक है, ये यही डिस्टेंस डिसाइड करती है जो जीन्स के दरमियान होती है एक क्रोमोसोम के ऊपर. द क्लोजर द जीन द स्ट्रॉन्गर इज लिंकेज. जैसे मैंने आपको पहले कहा कि जितने क्लोज जीन्स है एक क्रोमोसोम के ऊपर, जितने क्लोज जीन्स है, जितने जीन्स के दरमियान मीन डिस्टेंस कम है, जितने जीन्स एक दूसरे के नजदीक है, उतनी उनमें लिंकेज मजबूत होती है. दैट मीन्स उनके दरमियान फोर्स बड़ा स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से ये लिंकेज जो है ये कामयाब रहती है या ये आगे कॉम्बिनेशन में कंटिन्यूअसली चली जाती है. नो द फैक्टर दैट इफेक्ट्स द लिंकेज. अब बड़ी बात है कि ये लिंकेज जो है कुछ फैक्टर जो इस पर इफेक्ट करते हैं. सम इम्पोर्टेंट फैक्टर्स विच इफेक्ट द लिंकेज आर, अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर जो लिंकेज के ऊपर इफेक्ट करते हैं. फर्स्ट इज द डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन. पहली बात जो हमने भी डिस्कस की है वो यही है कि लिंक्ड जीन्स के दरमियान डिस्टेंस कितनी है. वो डिस्टेंस डिसाइड करती है कि लिंकेज कितनी मजबूत होगी. सो पहला फैक्टर which factors on the linkage is the distance between the linked genes. Lesser is the distance between two linked genes, greater is their tendency to be linked together and vice versa. देखिए एक सिंपल सी बात है, जितने दो जीन्स के दरमियान डिस्टेंस कम होगी
उतनी वो इनके दरमियान लिंकेज ज़्यादा रहेगी। दैट मीन्स कि आने वाली नस्लों में वो बिल्कुल पेरेंटल कम्बिनेशन में रहेंगे। बट अगर डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन्स कमज़ोर है, सो दैट मीन्स कि लिंकेज जो है वो भी वीक होगी और आगे सिनेप्सिस या क्रॉसिंग ओवर जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। एंड दैट मीन्स कि पेरेंटल कम्बिनेशन जो है वो नहीं पाई जाएगी। पेरेंटल कम्बिनेशन जो होगी वो ऑटोमेटिकली बहुत वीक होगी। एंड द सेकंड वन इज द एज। अब तो करो। तो द सेकंड वन इज द एज। दूसरी बात जो लिंकेज के ऊपर इफेक्ट करती है, दैट इज द एज। Increase in age causes the crossing over, chances lesser, so increase strength of linkage। देखिए जितनी ज़्यादा जो डिपेंड करती है कि एज जो है, यदि लिंकेज की या जीन्स की जो ये जैसे वो लिंक्ड है, अगर एज जो ज़्यादा टाइम तक रहेगी, दैट मीन्स कि इंक्रीज अगर एज में हो जाएगी तो इसमें क्या है कि क्रॉसिंग ओवर जो है वो उसके चांसेस लेस हो जाते हैं। सो इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ द जीन्स। इस तरह जीन्स की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा रहेगी। यानी अगर बहुत टाइम तक जीन्स लिंक्ड रहे हैं तो उसमें ये चांसेस है कि वो ज़्यादा अरसे तक लिंक्ड रहते हैं। देन नेक्स्ट इज द टेम्परेचर। Increase in temperature increases the formation of chiasma, so decrease the strength of linkage। अब देखिए अगर टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है तो उससे क्या हो जाएगा कि chiasma फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा हो जाती है, और जब chiasma फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाती है उससे स्ट्रेंथ जो लिंकेज की होती है वो कम हो जाती है। दैट मीन्स कि लिंकेज यहाँ पर कमज़ोर पड़ती है। सो इंक्रीज इन टेम्परेचर दैट डिक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ द लिंकेज। जब डिक्रीज टेम्परेचर में हो जाएगा तो लिंकेज की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है। एक्सरे। एक्सपोजर टू एक्सरे रिड्यूस स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज। अब देखिए जब हम किसी क्रोमोसोम को या किसी लिंक्ड जीन को हम एक्सपोजर दे देंगे किसके सामने, एक्सरे की, यानी उसको एक्सपोज करेंगे एक्सरेज के सामने या एक्सरेज का बम्बार्डमेंट कर देंगे, तो उससे क्या है कि लिंकेज जो है उसकी मजबूती कम हो जाती है। दैट मीन्स यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, यानी यहाँ पे जो पेरेंटल कम्बिनेशन होती है वो चेंज हो जाती है। नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ द लिंकेज। अब लिंकेज की इम्पोर्टेंस है कि लिंकेज जो है ये इतनी इम्पोर्टेंस क्या है उसकी। Linkages reduce the chance of formation of new combinations of genes in gametes, so help us in keeping parental, racial and specific traits together। देखिए भाई किसी स्पेशीज के अंदर किसी वैरायटी की जो खास बात होती है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द लिंकेज। अगर ये लिंकेज जो है, पहली बात क्या है कि न्यू कॉम्बिनेशन जो होती है गैमेट्स के अंदर, लीकेजेस की वजह से वो कम हो जाती है, यानी इसमें पुरानी ही कॉम्बिनेशन चल जाती है। जैसे हम देखते हैं कि जब रिप्रोडक्शन होती है, जब फ्यूजन होते हैं गैमेट्स का, तो उसमें ये है कि बहुत से कैरेक्टर जो है वो चेंज हो जाते हैं ड्यू टू दिस न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन। सो इसमें लिंकेज जब मजबूत होगी तो वहाँ पर गैमेट्स के अंदर जो है नई कॉम्बिनेशन नहीं आ पाती है, और उसकी वजह से जो पेरेंटल कैरेक्टर होता है वो बिल्कुल कायम रहता है, या रेशियल या स्पेसिफिक ट्रेट्स अगर किसी स्पेशीज के अंदर है तो वो कंटिन्यूस रहती है। नेक्स्ट, ये लिंकेज जो है इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द अवेलेबल ट्रेट्स ऑफ अ न्यूली डेवलप्ड वैरायटी। अब लिंकेजेस की वजह से ही हम कोई डिज़ायरेबल जो हमारी वैरायटी होती है तो उसका कैरेक्टर जो है, मतलब जो उसमें डिज़ायरेबल कैरेक्टर होता है वो लिंकेजेस की वजह से बरकरार रहता है। दिस लिंकेज डिसअलाउ द ब्रीडर्स टू कंबाइन ऑल डिज़ायरेबल ट्रेट्स इन अ सिंगल वैरायटी। अगर लिंकेज मजबूत होगी
तो वो प्लांट ब्रीडर्स को रोक देती है नई नई डिजायरेबल स्पेशीज बनाने में। जब लिंकेज मजबूत है तो उनके लिए बड़ा टफ होता है कि जीन को ट्रांसफर कर लेंगे और एक अपनी पसंद की वैरायटी बनाएंगे। सो ये डिसअलो करती है ब्रीडर्स को कि वो नई कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स या ट्रीट्स किसी वैरायटी में ले आए। द क्रॉसिंग ओवर एंड द रिकॉम्बिनेशन, it is showed that even linked genes do not always remain together during inheritance, but are exchanged between the chromatids of homologous chromosomes at the time of meiosis. जैसे आप जानते हैं, it is showed that even linked genes do not always remain together. हमने देखा है कि कितने भी लिंक्ड जीन्स हो वो ज्यादा देर तक लिंक्ड नहीं रहते हैं during inheritance but are exchanged between the chromatids of homologous chromosomes, बल्कि ये जीन जो है एक्सचेंज हो जाते हैं क्रोमेटिड्स के ऊपर। जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं उनके जो क्रोमेटिड्स होते हैं तो वहां पर इनमें क्रॉसिंग ओवर जाती है एट द टाइम ऑफ मियोसिस। किस टाइम पर? जब रिडक्शन एंड डिवीजन यानी मियोसिस हो जाती है। वह मियोसिस के टाइम पर ज्यादातर लिंकेज टूट जाती है और इस तरह वो कैरेक्टर नहीं रह पाते जो पेरेंटल होते हैं। सो फॉर्म नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन ऑफ ओल्ड जीन्स, इस तरह जो पुराने जीन्स है उसमें जब वो सेग्रीगेशन हो गई है जीन्स की गैमेट्स के अंदर, तो नई कॉम्बिनेशन जो है फ्यूजन के बाद एक नई कॉम्बिनेशन सामने आ जाती है और ये उन्हीं पुराने जीनों की वजह से अब नई कॉम्बिनेशन हो जाती है। द फिनोमेना ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ ओल्ड जीन्स इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स। वो अमल, वो प्रोसेसेस जिसके जरिए ओल्ड जीन से नई रिकॉम्बिनेशन बनती है, नई कॉम्बिनेशन बन जाती है, इसको हम रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स कहते हैं। दैट इज रिकम्बाइन जीन्स, रिकम्बाइन जीन्स अलग अलग दूसरी फॉर्म में कंबाइन हो जाते हैं। एंड द ऑफस्प्रिंग्स व्हिच रिकम्बाइन which recombinant characters are known as recombinant types। और जो अब नए ऑफस्प्रिंग्स बन जाते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ दिस रिकम्बिनेशन ऑफ जीन्स, उनको रिकम्बिनेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। ये ऑफस्प्रिंग्स रिकम्बिनेंट है, यानी इनमें जो है ना वो डिफरेंट कैरेक्टर्स है कुछ जो कि पेरेंट से डिफरेंट है। Therefore, recombination and exchange of linked genes between the homologous chromosomes is known as crossing over। अब देखिए, रिकम्बिनेशन एंड एक्सचेंज ऑफ लिंक्ड जीन्स, ये जीन्स नए सिरे से रिकम्बाइन होना या लिंक्ड जीन्स का वो लिंकेज टूटने के बाद लिंक्ड जीन्स की नई रिकम्बिनेशन जो बन जाती है या नई कम्बिनेशन हो जाती है किसमें? होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के अंदर, इसको हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। ये सिंपल एक क्रॉसिंग ओवर हो गई है। पहले जो जीन एक ही क्रोमेटिड के ऊपर एक ही होमोलॉगस क्रोमोसोम पर थे, अब वो मदगम हुए हैं या उन्होंने अब नई पेयर्स नए जीन के साथ बनाए हैं और इसको हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। दस क्रॉसिंग ओवर हम कह सकते हैं द प्रोसेस इन विच जीन्स ऑन वन क्रोमोसोम आर एक्सचेंज्ड फॉर कॉरस्पॉन्डिंग जीन्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। अब आप किसको कहेंगे क्रॉसिंग ओवर? शाबाश, एक ऐसी अमल इन विच जीन्स ऑन वन क्रोमोसोम, जहां पर एक क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स है और एक्सचेंज फॉर कॉरस्पॉन्डिंग जीन्स, उनको एक्सचेंज किया जाता है, उनको कॉरस्पॉन्ड करने के लिए जीन जो है उनको कॉरस्पॉन्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ पे? होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के ऊपर। और वी कैन से दैट क्रॉसिंग ओवर इज द फिजिकल प्रोसेस ऑफ interchange of corresponding parts between chromatids of a homologous pair of chromosomes resulting in recombination of linked genes। तो ये हमारी क्रॉसिंग ओवर थी। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा इंशाल्लाह होगा दैट विल बी ऑन द मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर, कि ये क्रॉसिंग ओवर जो है कैसे हो जाती है या इस क्रॉसिंग ओवर के ऊपर कितने फैक्टर्स हैं जो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह
that will be the mechanism of crossing over. Thanks.